नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब लगातार शुरू हो गए हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए। ठीक है साथियों, तो ये जो है इस वीडियो में हम 3 जुलाई और 4 जुलाई की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है विभिन्न हिंदी समाचार पत्रों का, उस पर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो 2 दिन बाद आने का कारण ये है कि जो है मेरा जो है बिहार पीसीएस की मेंस की परीक्षा 28, 29, 30 जुलाई को जो है शेड्यूल्ड हो गया है। तो मुझे अब अब फोकस करना है अपने मेंस पर भी, और आपके लिए वीडियो भी बनाना है। तो जब टाइम निकलेगा मुझे 1 या 2 दिन में, तो मैं 2 दिन की न्यूज़ इकट्ठा करके बना दिया करूँगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग थोड़ा सहयोग करिएगा और आइए शुरू करते हैं। फिर पहली न्यूज़ देखिए क्या है कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड के 11वें सीएम बन गए हैं। और आज इन्होंने मतलब 3 तारीख को शपथ ले लिया था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है कि 3 माह में तीसरा सीएम ये बने हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में जो तीरथ सिंह रावत थे, उनके उपचुनाव के लेकर उपजे संवैधानिक संकट के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी अगले आर्टिकल में हम समझेंगे कि क्या संवैधानिक संकट थे उनके सामने। अब आइए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, देखिए, रावत के बाद अब ममता की कुर्सी पर भी मंडरा रहा है संवैधानिक संकट। देखिए, संविधान में हमारे कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो 25 साल पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और मतलब कि लाभ के पद पर ना हो, वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो अब हुआ क्या था कि रावत जी भी विधानसभा के जो है सदस्य नहीं थे, और ममता जी अपना चुनाव हार गई हैं। तो ये भी विधानसभा की सदस्य नहीं है, लेकिन अभी ये चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। और इनको जो है, इनके पास 5 नवंबर तक का टाइम है। 5 नवंबर के पहले इन्हें जो है विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो इन्होंने एक सीट भी खाली करा ली है उपचुनाव के लिए। अब उपचुनाव क्या है कि कोरोना के कारण उस सारे चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि, और इसके मतलब इनके जो है चीफ मिनिस्टरशिप को बचाने के लिए जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा है, उसने विधान परिषद के गठन के लिए भी प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो आइए देखते हैं विधान परिषद के गठन के लिए जो प्रस्ताव कैसे जो है विधान परिषद का गठन या उत्साधन किया जाता है किसी राज्य में, उसके बेसिक के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद के गठन और उत्साधन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसमें? संविधान के अनुच्छेद 169 में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो विधान परिषद होती है उसके गठन के लिए सर्वप्रथम क्या होगा कि जिस राज्य में इसका गठन होना है, उस राज्य की विधान परिषद द्वारा 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर इसका जो है अनुमोदन यदि संसद साधारण बहुमत से कर देता है, तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अभी जो है पश्चिम बंगाल राज्य ने तो ये कर दिया है, अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है विधानसभा परिषद के लिए, लेकिन संसद ने अभी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है, इसलिए अभी ये जो है ठंडे बस्ते में है। ठीक है, अब देखते हैं विधान परिषद के कुछ बेसिक के बारे में। इस 6 राज्यों में वर्तमान में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद का प्रावधान है। ठीक है, विधान परिषद में जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन होता है, और अधिकतम संख्या जो है विधान परिषद की वो विधानसभा के 1/3 होती है, और न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा के 1/3 जो है अधिकतम संख्या होती है, और न्यूनतम 40 होते हैं। अब इनकी जो सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, जितने की राज्यसभा के लिए होती है। ठीक है, अब इसमें कैसे सदस्य चुने जाते हैं, निर्वाचन कैसे सदस्यों को होता है, तो देखिए इसमें सदस्यों का निर्वाचन 1/3 जो है सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय से होता है। ठीक है, 1/3 स्थानीय निकायों से किया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में, जैसे कि प्रधान हो गए, या जिला पंचायत हो गया, या ब्लॉक प्रमुख हो गए, या जो अब नगर निकाय हैं, ये इनसे जो है 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और 1/3 राज्य की विधानसभा होती है उनके सदस्यों द्वारा होता है। 1/12 जो है जो राज्य में 3 साल
से पहले स्नातक कर चुके हों उनके द्वारा बने प्रतिनिधि मतलब उनके द्वारा बने जो है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। फिर 1/12 जो है 3 वर्ष का जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा किया जाता है, माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं है, जो माध्यमिक स्कूलों से कम ना हो, ठीक है। और 1/6 जो बच गया 1/6 इनको जो है राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है साहित्य, ज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में विशेष योगदान देने पर। अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति है वो जो है कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है और किन किन आधारों पर करता है। अब देखिए, जो विधान परिषद होती है ये भी राज्यसभा के समान ही सतत मतलब कि कभी भंग न करने वाली संस्था होती है, ठीक है। और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और जो इनके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी वो संस्था है या सदन है जो भंग नहीं की जा सकती है लेकिन समाप्त की जा सकती है। तो आपको क्या मानना है? विधान परिषद पे टिक मारना है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और एक दिवसीय परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तीर्थ के लिए अनुमति मांगते तो निर्वाचन आयोग करा देता उपचुनाव ना होने मतलब उपचुनाव में जो है मामला फंसने के कारण जो है तीरथ सिंह रावत थे उनको इस्तीफा देना पड़ा और पुष्कर सिंह धामी जो है बन गए हैं नए उत्तराखंड के सीएम। अब ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में होगा, देखते हैं क्या होने वाला है, कुछ दिनों में आगे न्यूज़ में आएगा ही। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी भारत की बेटी शिरिषा। देखिए, शिरिषा बंदाला जो हैं ये रिचर्ड्स ब्रिस्बेन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान पर बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगी और ये तीसरी भारतीय महिला हो जाएंगी। इसके पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ये कारनामा कर चुकी हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब भारतीय क्रिकेट में मिताली राज ने जो है तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने इंग्लैंड के जो चार्लेट एडवर्ड्स हैं उनको जो है पछाड़ के विश्व में तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज जो है अब देखिए ये आज बनेगा पौधारोपण का नया रिकॉर्ड। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच यूपी में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में 4 जुलाई को मिशन 30 करोड़ के तहत 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें झांसी में राज्यपाल जी द्वारा लगाया जा रहा है और सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी है कि राज्यपाल द्वारा कहाँ पे लगाया गया है, झांसी में पौधारोपण का शुभारंभ किया गया है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा कहाँ पे किया गया है, तो सुल्तानपुर में किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और ये किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा जरूर, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस में हो, ठीक है। भारत समेत 130 देशों ने किया वैश्विक न्यूनतम कर, ठीक है, वैश्विक न्यूनतम कर समझौता। तो आइए समझते हैं वैश्विक न्यूनतम कर समझौता है क्या। तो जो OECD है, जो आर्थिक सहयोग विकास संगठन है OECD, इसने कहा है कि उन वैश्विक कंपनियों पर भी कर लगाया जाने की बात की है जहां पर वे ऑनलाइन मुनाफा कमाती हैं और भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती हैं। इसके माध्यम से कहा गया है कि कम से कम 15% कर का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। और 2023 से यह समझौता लागू होगा। अमेजन, गूगल और फेसबुक जैसी अमेरिकी तकनीकी दिग्गज पर एक तरफा जो डिजिटल कर लगाना शुरू कर दिया था फ्रांस ने, इस डील से उस कर को वापस लेना पड़ेगा। अब इसमें है क्या कि जो कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती थी वो टैक्स हेवन देशों के माध्यम से जो है जो अन्य देशों में निवेश करती थी, तो उससे क्या होता था कि वो टैक्स से बच जाती थी। तो अब क्या होगा कि एक वैश्विक न्यूनतम कर 15% का लगा दिया जाएगा, जिससे कि वो जो है कंपनियां नहीं बच पाएंगी जो टैक्स हेवन देशों के द्वारा जो है निवेश करती थी, ठीक है। अब आइए देखते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन क्या है, OECD क्या है। तो ये 35 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है। और आर्थिक प्रगति और विकास संगठन को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। इसका जो है गठन किया गया है आर्थिक प्रगति और विश्व बाजार को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया है। भारत और चीन इसके सदस्य नहीं हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं।
अगली न्यूज है कि माना पटेल से संबंधित है। इन्होंने ये जो है ओलंपिक में जाने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई है माना पटेल। तो इन्होंने जो है रिकॉर्ड बना दिया, इसलिए ये सुर्खियों में है। तो आप लोग इनका नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर को ऑस्कर कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ऑस्कर जो कि एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये फिल्मी जगत में दिया जाने वाला सबसे मतलब सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो उसकी जो है कमेटी की सदस्य कौन बन गई हैं? विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब जो पेट होता है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो यूपीटीपीएससी द्वारा कराया जा रहा है, उसको 20 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। और जो है पहले 19 अगस्त को करना था, लेकिन 19 को मुहर्रम होने के कारण 20 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। और इसका यहाँ पे कहा गया है कि ये 100 नंबर का होगा। और जो महत्वपूर्ण पद हैं उसका ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है कि लेखपाल के 7,882 हैं, लिपिक के 8,855 हैं, लेखा परीक्षक के 1,303 है, ग्राम विकास के 1,658 हैं, और परिवार कल्याण के 9,922 हैं, बाल परिवार पुष्टाहार के 3,348 हैं, और नगर निकाय के 383 हैं। ऐसे न्यूज़ तो पेपर में आप लोग बहुत बार देखे होंगे और ये देखने को मिलता ही रहता है। अब देखिए ये जो परीक्षा करा रहे हैं कितनी पारदर्शिता के साथ कराते हैं, और इसका रिजल्ट जो है कितनी जल्दी देते हैं, क्योंकि इनका जो है रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है यूपीटीपीएससी का। ये परीक्षाएँ तो बहुत कराते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है इनका देने में हालत ख़राब हो जाती है, और फाइनल रिजल्ट तो ये मतलब 2-3 साल लगा देते हैं। तो इसलिए ये जो है थोड़ा मतलब कि इनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है इस मामले में। अब देखते हैं, चुनाव आने वाला है तो ये क्या करते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हाँ साथियों, तो यही कारण है, ये बिहार पीसीएस का जो है जो 66वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा जो का कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। तो इस परीक्षा में मुझे बैठना है, 29, 30, 31 को है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा 2 वीडियो कम आ रहे हैं मेरे, तो दो दिन पे मैं वीडियो बनाया करूँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के, और उसके बाद ये परीक्षा ख़त्म होने के बाद मैं लगातार आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज इतना ही था। धन्यवाद।